राजस्थान की भाजपा की सियासत की आज की बड़ी तस्वीर है। भाजपा के दो दिग्गज नेताओं की लंबी मंत्रणा और मुलाकात हुई है। करीब 2.5 घंटे साथ बैठे रहे ओम प्रकाश माथुर और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। कभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे ओम प्रकाश माथुर और उस वक्त डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी थे विधायक और मंत्री, लेकिन उस वक्त विधानसभा चुनाव आते आते दोनों में बात बिगड़ गई थी। किरोड़ी लाल मीणा ने भी बना ली भाजपा से दूरी। सियासत में दोनों का ही अपना अलग मिजाज रहा है। उस वक्त वैचारिक मतभेद के चलते दूरियां बन गई थी, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की फिर से हुई थी बीजेपी में एंट्री। समय के साथ दोनों में फिर से मजबूत होती गई पुरानी दोस्ती। हालांकि ओम प्रकाश माथुर मीणा से वरिष्ठ है, लेकिन अब दोनों ही राज्यसभा सांसद हैं। दोनों में ही पिछले कुछ सालों में नजदीकियां बढ़ी और अब दोनों की मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि आगामी 2023 के लिहाज से क्या रहेगा इन दोनों का रोल। इसे लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है, लेकिन मुलाकात की बेहद अहम तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। भाजपा के दो दिग्गज नेताओं की लंबी मंत्रणा और मुलाकात हुई है। करीब 2.5 घंटे साथ बैठे रहे ओम प्रकाश माथुर और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। मुलाकात की अहम तस्वीर है। कभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे ओम प्रकाश माथुर, उस वक्त डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी विधायक और मंत्री थे, लेकिन उस वक्त विधानसभा चुनाव आते आते दोनों में बिगड़ गई थी बात। किरोड़ी लाल मीणा ने भी भाजपा से दूरी बना ली थी। सियासत में दोनों का ही अपना एक अलग मिजाज रहा है और उस वक्त वैचारिक मतभेद के चलते दूरियां बन गई थी। चलिए इस पर और बातचीत की संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम तस्वीर है ये। क्या माना जाए कि जो दूरियां सालों पहले थी अब वो नजदीकियों में तब्दील हो चुकी है? 2.5 घंटे की मुलाकात सामान्य नहीं होती। देखिए, एक चीज तय है कि पिछले दिनों जब ओम प्रकाश माथुर और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दोनों की मुलाकात हुई थी संसद में, तो उस वक्त दो शब्द प्रयोग किए थे ओम प्रकाश माथुर साहब ने। ओम प्रकाश माथुर बोले थे किरोड़ी लाल मीणा से, सैल्यूट किरोड़ी आपको। तो जब लोगों ने पूछा कि इसके मायने क्या थे, तो उसके मायने निकल के आए कि रीढ़ प्रकरण को लेकर जिस तरीके से इन्होंने मूवमेंट खड़ा किया था, तो उसमें इन दोनों नेताओं की संभवतया बात हुई होगी और किस तरीके से मूवमेंट खड़ा करना है, क्योंकि सियासत जो है उसमें कई तरीके की बातें होती हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम फ्लैशबैक में जाएंगे श्वेता, तो एक वक्त ऐसा था जिस वक्त किरोड़ी लाल मीणा जो है वो नाराज हो गए थे ओम प्रकाश माथुर से। दोनों में नाराजगी की बातें आई, दोनों में असहमति थी उस टिकटों को लेकर। जिस वक्त वसुंधरा सरकार थी, उसके बाद चुनाव होना था, उस वक्त की बात है। ओम प्रकाश माथुर चूंकि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, और उसके बाद दूरियां ऐसी बढ़ी कि दोनों के बीच संवाद बिल्कुल नगण्य हो गया। किरोड़ी लाल मीणा दूसरी पार्टी में चले गए, लेकिन वो एनडीए का घटक थी। लेकिन धीरे धीरे वापस से नजदीकियां बढ़ी, दोनों ही राज्यसभा में बैठने लगे। ओम प्रकाश माथुर पहले भी राज्यसभा में बैठे, लेकिन फिर अब जब दोनों ही राज्यसभा में एक साथ बैठने लगे, तो इस दौरान इन दोनों की बातचीत होना लाजमी था। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रदेश की सियासत में इन दोनों नेताओं की करीब 1-1.5 साल से नजदीकियां हैं। दोनों की बातचीत भी होती है और दोनों की जो बातचीत है वो 2023 की तरफ भी इशारा कर रही है, क्योंकि दोनों के पास एक बड़ा तजुर्बा है। किरोड़ी लाल मीणा के एक अपना अलग अंदाज रहता है, वो जमीनी नेता है, इस बात को सभी लोग जानते हैं। तो ओम प्रकाश माथुर एक ऐसे नेता हैं जिसे शायद ही कोई राजस्थान की कोई भी एक विधानसभा क्षेत्र शायद ही होगा या कोई मंडल होगा जहां के कार्यकर्ताओं को नाम से नहीं जानते हो। वो कमोबेश सभी कार्यकर्ताओं को, उस जमाने के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उन्हें तो बखूबी जानते हैं, और बाकी नाम से वो कई कार्यकर्ताओं को जानते हैं। और उनका जो इंटेलिजेंस सिस्टम है बीजेपी में, ये बड़ा जोरदार भी कहा जा सकता है, क्योंकि लंबे समय काम किया तो उनके पास कई सूचनाएं जो है वो बीजेपी की पहुंचती है। वैसे ही किरोड़ी लाल मीणा है, ये आंदोलनों के जरिए इन्होंने इस बार पहचान बनाई हुई है, और ओवरऑल संख्या करीब 550-600 के आसपास इनके आंदोलन अब तक हुए हैं, जिसमें बताते हैं कि करीब 84 इन्होंने इन 3 सालों में किए हैं राज्य सरकार के खिलाफ। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन दोनों की मुलाकात जो है उसके मायने क्या निकल के आते हैं, ये देखने की बात। चलिए, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बेहद अहम तस्वीर इस मुलाकात की।